Good morning, student. Yesterday we have discussed derivative of trigonometric function. Today we have discussed about the differentiation of inverse trigonometric function. First of all, we discuss some formulas. First formula is d by dx of sin inverse x, which is equal to 1 by root के अंदर 1 minus x square. Second is d by dx cos inverse x, which is equal to minus 1 upon root के अंदर 1 minus x square. Third, d by dx of tan inverse x, which is equal to 1 upon में 1 plus x square. Fourth is d by dx of cot inverse x, which is minus 1 upon में 1 plus x square. And fifth is d by dx of secant inverse x, which is 1 upon में x into root के अंदर x square minus 1. And sixth is d by dx of cosecant inverse x, which is equal to minus 1 upon में x into root के अंदर x square minus 1. Now we solve exercise 7.3. Question number first हमारे पास if y equal to cos inverse x cube, then find dy by dx. So let u equal to x cube, then y equal to cos inverse u, and dy by du is minus 1 by root के अंदर 1 minus u square, and du by dx is 3x square. So according to chain rule, dy by dx is dy by du into du by dx, which is equal to minus 1 by root के अंदर 1 minus u square. You put the value of u in term of x, which is 1 minus x cube का whole square, into हो जाएगा 3x square. Second is if y equal to tan inverse 2x cube, then dy by dx is tan inverse का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, x मीन्स 2x क्यूब का होल स्क्वायर, इनटू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब, विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस में 4x की पावर 6 इंटू में 6x स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a, देन dy बाई dx इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर, x मीन्स x बाई a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x बाई a का. तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे यहाँ से हम a स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये a ऊपर आ जाएगा, a अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू में x बाई a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई a. तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dy बाई dx की 1 अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसका 11th पार्ट है इफ y इक्वल टू रूट के अंदर है tan इनवर्स रूट x, तो हम चैन रूल से करेंगे इसको. लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, देन y इक्वल टू रूट u, एंड dy बाई du इज 1 बाई 2 इंटू में रूट के अंदर u हो जाएगा, और du बाई dx क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र मीन्स 1 प्लस में रूट एक्स का स्क्र, विच इज़ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू में रूट एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज 1 बाई 2 रूट के अंदर u, u मीन्स tan इनवर्स रूट एक्स इंटू में डी यू बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इफ y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स. अब यहाँ पे आपने आइडेंटिटी का यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. वी नो डेट 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर हाफ द एंगल, एंड साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x बाई 2. कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल टू x बाई 2 एंड dy बाई dx इज 1 बाई 2. फोर्थ पार्ट है इसका y इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर
1 माइनस में कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 माइनस में कोस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल, और 1 प्लस में कोस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर हाफ द एंगल। पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स, वी गेट y इक्वल टू टेन इनवर्स, रूट के अंदर है 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा एंड y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड dy बाई डी एक्स इज 1 बाई 2। नेक्स्ट देखिए 9th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, यहाँ पे हम सीकेंट एक्स और टेन एक्स को साइन कोस के टर्म में खोल लेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन अपॉन में कोस एक्स, टेकिंग एलसीएम एज कोस एक्स वी गेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। Here we can change sin x in term of cos and this cos can be changed into sin. So y equal to tan inverse 1 plus cos pi by 2 minus theta upon cos pi by 2 minus theta. Now applying the trigonometric identity we get y equal to tan inverse 2 cos square half the angle upon 2 sin half the angle cos half the angle. Cancel 2 and cos, we get y equal to tan inverse cot pi by 4 minus theta by 2. Then we can change this cot in term of tan theta. So y equal to tan inverse tan pi by 2 minus theta means pi by 2 minus pi by 4 plus theta by 2 हो जाएगा। So cancel tan inverse to tan, we get y equal to pi by 4 plus theta by 2 and dy by d theta is pi by 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, थीटा by 2 का 1 by 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इफ y इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स किया, then dy by dx is according to quotient rule v का स्क्वायर, v मीन्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट, तो ये वैल्यू हो जाएगी x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव u इंटू वी से x एज इट इज साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 बाई 2 रूट के अंदर एज इट इज इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। आफ्टर मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दिस वी गेट x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज एलसीएम वी गेट x इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमारे पास। इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स प्लस अपॉन में b प्लस a कोस एक्स, तो इसको हम करेंगे चेन रूल से। लेट u इक्वल टू a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स, देन dy बाई dx इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव
मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ, तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन एक्स बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाउ y इक्वल टू कोस इनवर्स यू, देन डी वाई बाई डी यू इज माइनस 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस में यू स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी यू इज आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू इन टर्म ऑफ एक्स वी गेट माइनस 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में a प्लस बी कोस एक्स बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। टेकिंग एज एल्शियम b प्लस ए कोस एक्स वी गेट b प्लस ए कोस एक्स अपॉन में रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2ab कोस एक्स। तो b 2ab कोस एक्स से 2ab कोस एक्स माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर बाहर लिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों से हमने ए स्क्वायर बाहर लिया माइनस के साथ, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर को हम रूट से बाहर लेंगे तो ये साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा बी प्लस में ए कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में है साइन एक्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b प्लस ए कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। होल पावर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये नीचे पावर है वो रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर है कंप्लीट पावर है, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे a अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड b अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट a अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फा एंड b अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज साइन अल्फा। देन वी गेट y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स plus sin alpha into cos x, which is the identity of sin a plus b. So y equal to sin inverse sin x plus alpha. Sin inverse से sin x कैंसिल हो जाए, sin कैंसिल हो जाएगा and y equal to x plus alpha. Alpha means cos inverse a upon में रूट के अंदर a square plus b square. Then dy by dx is 1, which derivative of x, and derivative of this function is equal to 0. So dy by dx is equal to 1. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स बाई 2, देन पुट करेंगे हम x इक्वल टू कोस थीटा, जिससे कि ये आइडेंटिटी बन जाए और ये रूट कैंसिल हो जाए, कोस भी कैंसिल हो जाए। सो y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। सो y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, कोस थ्रो कोस इनवर्स, देन y इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड y इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ x which is cos inverse x by 2. So dy by dx is minus 1 by 2 as it is, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें x की जिससे ये आइडेंटिटी हो जाए? सो वी पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देन y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा?
वी नो डेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड y इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स x, सो dy बाई डी एक्स इज 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10th पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ये है, इफ y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। अब यहाँ भी हम क्या पुट करें x की वैल्यू, जिससे कि यह आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। सो वी पुट x इक्वल टू tan थीटा। ये सभी आइडेंटिटी आपकी 11th क्लास की है। सो y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा, विच इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, 1 बाई sin 2 थीटा। सो y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई sin 2 थीटा, 1 बाई sin 2 थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट 2 थीटा में, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड y इक्वल टू 2 इंटू में थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x, सो y इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स x एंड देन dy बाई डी एक्स इज 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12th पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ही, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x, जहाँ भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा। So we put x equal to tan theta, then y equal to tan inverse 1 plus tan square रूट के अंदर माइनस में tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा secant स्क्वायर हो जाएगा, secant स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो दिस इज secant थीटा माइनस में tangent थीटा, देन secant tan को कन्वर्ट कर लेंगे हम इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड y इक्वल टू tan इनवर्स टेकिंग एलसीएम एज कॉस थीटा, वी गेट tan इनवर्स 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस चेंज दिस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, वी गेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा upon sin pi by 2 minus theta. Put this identity, we know that 1 minus cos theta is 2 sin square half the angle and sin 2 theta is 2 sin half the angle into cos half the angle, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, then y इक्वल टू tan इनवर्स tan pi by 4 minus theta by 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा and y equal to pi by 4 minus, put the value of theta is pi by 4 minus tan inverse x by 2, then dy by dx is minus 1 by 2 into में 2 into 1 plus x square। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आइदर tan थीटा और cot थीटा, सो पुट x इक्वल टू tan थीटा, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर secant स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई secant थीटा एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे इन टर्म ऑफ साइन, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन इनवर्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, then dy by dx is minus 1 by 1 plus x square।
सेकंड पार्ट हमारे पास इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस में 4x। अब यहाँ पे इस 4 के हम दो पार्ट करेंगे, तो इस 4 को हमने लिख लिया 2 इंटू में 2 रूट एक्स, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। देन वी पुट, इफ वी पुट 2 रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan inverse 2 root x. Then y is tan inverse 2 tan theta upon 1 minus में tan square theta, which is the identity of tan 2 theta. So tan से tan inverse cancel हो जाएगा and y equal to 2 into में theta, theta means tan inverse 2 root x. Then dy by dx is 2 into में 1 upon में 2 रूट एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x, और इनटू में डी वाई डी एक्स हो जाएगा 2 रूट एक्स का, और वो हो जाएगा 2 अपॉन में 2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 अपॉन में रूट एक्स इंटू 1 प्लस 4x। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट है इसका, और वो है इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। तो ये भी एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है। इफ वी पुट x टू द पावर 1/3 इक्वल टू 10 अल्फा एंड a टू द पावर 1/3 इक्वल टू 10 बीटा, देन व्हाट विल वी गेट? वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा। सो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस बीटा। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल टू 10 इनवर्स अल्फा क्या है? 10 इनवर्स x की पावर 1/3 एंड बीटा क्या है? 10 इनवर्स a की पावर 1/3। देन dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगी, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स इज 1/1 प्लस x की पावर 2/3 इनटू में पावर आगे एक पावर कम, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 x की पावर 2/3 इनटू में 1 प्लस x की पावर 2/3। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, यदि नहीं होता तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है? यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम पुट करें क्या करेंगे? x इक्वल टू 10 या कोट, सो वी पुट x इक्वल टू 10 थीटा, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 10 थीटा अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 10 थीटा अपॉन में सेकेंड थीटा प्लस कोस इनवर्स 1/सेकेंड थीटा। ये 10 अपॉन सेकेंड है, साइन कोस में कन्वर्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कोस इनवर्स कोस थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2 इंटू में पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 10 इनवर्स x एंड dy बाई डी एक्स इज 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट भी सेम है, वो आपको ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स 4x अपॉन में 1 प्लस में 5x स्क्वायर। यहाँ पे 4x है, अपॉन में है 5x स्क्वायर, प्लस है टेन इनवर्स 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस में 2x। देन प्रूव दैट dy बाई dx इज 5 अपॉन में 25, 1 प्लस में 25x स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे हम? यहाँ पे इस 4x के दो पार्ट कर लेंगे हम। 4x को लिखेंगे 5x माइनस में x, तो ये हो जाएगा 4x, तो y हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 5x माइनस में x अपॉन में 5x, 1 प्लस में 5x स्क्वायर, प्लस है टेन इनवर्स। यहाँ पे आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस में x अपॉन हो जाएगा 1 माइनस में 2/3 इंटू में x। अब ये जो 5x है इसको हम मान लेंगे 10 अल्फा, ये जो सिंपल x है इसको हम मान लेंगे 10 बीटा, और ये जो 2/3 है इसको हम मान लेंगे 10 गामा। ये हमारे पास 10 गामा हो जाएगा। देन y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 अल्फा माइनस में 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 10 गामा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 गामा 10 बीटा, और ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 इनवर्स 10 गामा प्लस बीटा। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा। तो यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड y इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, एंड अल्फा इज 10 इनवर्स 5x एंड गामा इज 10 इनवर्स 2/3। देन dy बाई dx इज 10 इनवर्स 5x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस में 5x का स्क्वायर, और इनटू में 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन इज 0। सो dy बाई dx इज 5 अपॉन में 1 प्लस 25x स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स 5ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, देन शो दैट dy बाई dx इज 3a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे तो dy बाई dx के दो पार्ट हैं, एक तो है 2a और एक है 3a, 2a और 3a। तो इसी प्रकार ये जो 5ax है इसके भी हमने दो पार्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? a स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इनवर्स a स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x बाई a अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ये 5x अपॉन में a है, इसके हमने दो पार्ट कर लिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3x बाई a प्लस 2x बाई a अपॉन 1 माइनस 3x बाई a इंटू 2x बाई a। अब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कब होगा? जब इसको हम कुछ मान लें और इसको कुछ मान लें। क्या मानेंगे हम इसको? बाहर क्या हमारे पास 10 इनवर्स है, तो आइडेंटिटी भी किस में बढ़ानी है? हमें 10 में बढ़ानी है, तो पुट कर लेंगे हम लेट 3x बाई a इक्वल टू 10 अल्फा एंड 2x बाई a इक्वल टू 10 बीटा। देन वी गेट y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। देन y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, एंड y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x बाई a प्लस 10 इनवर्स 2x बाई a, एंड dy बाई dx इज 1 बाई 1 प्लस 3x बाई a का होल स्क्वायर
इंटू में 3x/a का डेरिवेटिव प्लस 1/2x/a का होल स्क्वायर इंटू में 2/a। टेकिंग एज एलसीएम a स्क्वायर वी गेट 3a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 9x² प्लस 2a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 4x²। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, इफ y इक्वल y की वैल्यू हमारे पास कोट इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। देन वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स dy by dx के अंदर कहीं भी x नहीं होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो रूट है रूट भी हट जाए और ये इनवर्स फंक्शन भी हट जाए, तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी क्या है, ये जो साइन है इसको हम कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में कोस π/2 माइनस में थीटा प्लस 1 माइनस में कोस π/2 माइनस थीटा। सेम टर्म आपकी नीचे हो जाएगी। अब 1 प्लस में कोस क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर हाफ द एंगल, तो √2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, √2 नीचे से कॉमन ले लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। √2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल। हाफ द एंगल मीन्स π/4 माइनस x/2। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y की, y इक्वल टू कोट इनवर्स कोस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन कोस π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2। अब क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करवाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोस π/4 माइनस x/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस में 10 π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 प्लस में 1 माइनस में 10 π/4 माइनस x/2। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, y इक्वल टू कोट इनवर्स 10 π/4 प्लस थीटा, और ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस x/2। π/4 ये π/4 ये टोटल वैल्यू π/2 माइनस में θ/2 हो जाएगी, और टेंजेंट π/2 माइनस थीटा y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x/2। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू x/2 एंड dy बाई dx इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आई हमारी dy बाई dx की। अब इसके अंदर कहीं भी x नहीं है, सो इट इज dy बाई dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x।